नौ देवताओं का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो उपजायाणं। नमो लोये सविसाहूढम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्यारं कर्मिभूभृतां ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे। वन्दे तद्गुणिलब्धे। वन्दे तद्गुणिलब्धे। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं। अरिहंति भासित सभी श्रुति देवताओं। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मूलाय के धरण श्री आदिनाथ भगवान की। साक्षात विराजमान एकदशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पर्युषण महापर्व की। आचार्य भगवान नवीन भट्टाचार्य चर्या शिरोमणि विशुद्धि सागर जी महामुनि राज की। मम गुरुदेवाचे भगवान विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विभासुर सागर जी सुतोपयोग सागर जी महाराज की। उत्तम संयम धर्म की आप सबकी। प्रियात्मन, हम चल रहे हैं आज पर्युषण पर्व के 6वें दिवस संयम दिवस पर। यह आचार्य भगवंतों ने छटा हुआ है सबसे अलग संयम का दिवस। हमने कल सुना था सत्य के बारे में। सत्य का जब हमने हीरा प्राप्त कर लिया तो अब आज चलते हैं संयम की ओर। दिनेश अंकल जी, यदि आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, हीरे जवाहर आ जाएं, तो आप कहाँ रखेंगे? तिजोरी में। ऐसे ही तिजोरी में रख देंगे क्या? उसको भी लोहे की तिजोरी में रखते हैं। प्रियात्मा, हमारे पास सत्य का हीरा आ चुका है। अब सत्य के हीरे को रखने के लिए, हर्षिता दीदी, सत्य के हीरे को रखने के लिए हमें तिजोरी चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान ने संयम लाया। संयम की वह तिजोरी है जिसमें सत्य के हीरे को रखा जा सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा धन, पैसा, संपत्ति आ जाया करती है तो उसको रखने के लिए हम क्या किया करते हैं?
निशांत भैया, आपने पूरे दिन में जितना कमाया, कुणाल भैया उस पैसे को ले जाकर आप यूं ही तो नहीं रख देंगे और सबके सामने रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। तो ललिता माँ क्या करते हैं? इशिता भाभी सबसे पहले जाएंगी मेन गेट के पास, उसको बंद कर देंगी। फिर उसके बाद जो गेट होगा उसको बंद करेंगी। फिर आएंगी, उसके बाद जो अंदर एक और गेट है बीच में उसको बंद करेंगी। फिर क्या करेंगी नंदिता दीदी, नंदिनी दीदी क्या करेंगी? फिर जिस कमरे में तिजोरी रखी है उसका गेट बंद करेंगी। जब चारों गेट बंद हो जाएंगे उसके बाद अंदर का गेट आराम से खोलेंगी, तिजोरी का गेट, और पैसे काउंट करेंगी। क्यों? अरे ऐसे खोल देते, लेकिन नहीं, डर था कहीं कोई आ गया और देख लिए तो फिर क्या होगा? पोल खुल जाएगी ना कि बताते हैं कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। इसलिए जब चारों गेट बंद कर दिए विमल भैया के पापा, उसके बाद अंदर का गेट खोला, सिर्फ कागज के लिए। वो क्या है? एक कागज ही तो है। जब मोदी जी ने नोटबंदी करवा दी थी तो क्या हुआ था? सारी तिजोरी खुल गई थी, दाल चावल के डिब्बे से पैसे निकल गए थे। बोलो, पोल खुल गई थी ना सबकी। जब मोदी जी एक तिजोरी खुलवा सकते हैं, बंद पैसों को निकलवा सकते हैं, तो फिर ये तो हमारे जिनेंद्र भगवान हैं। उन कागज के टुकड़ों को बंद होने के बाद कोई भी वैल्यू नहीं मिली, ऐसे ही जला दिए गए। इसी प्रकार एस भैया, उसी प्रकार जब हम परिग्रह के लिए सारे दरवाजे बंद करते हैं, फिर दरवाजे खोलते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब हमने विमल भैया क्रोध, मान, माया, लोभ चारों दरवाजे बंद कर दिए, तब जाकर सत्य का दरवाजा खुला, यानी तिजोरी का। और उसमें जो आत्म रत्न रखा हुआ था वो प्रकट हुआ। ओहो, कागज के लिए इतनी महंगी। अब हम जब बंद करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तिजोरी का गेट बंद करेंगे। बोलो भैया, सबसे पहले तिजोरी का गेट बंद करते हैं, उसके बाद सारे दरवाजे खोलते हैं। लेकिन ये हमारी आत्मा का दरवाजा है, इसे हमें यूं ही नहीं खोलना है। खोलकर आत्मरथ प्राप्त कर लो, फिर तिजोरी को बंद नहीं करना है, सारे दरवाजे खोल देना है। प्रियात्मक आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि आज संयम का दिवस है। समझ आ रही है रंजना भाभी? जब हम संयम दिवस के बारे में सुनते हैं तो यह संयम दिवस मर्यादा का दिवस और संयम का दिवस
नियंत्रण का दिवस, एकाधबाजी शब्द है। ललिता माँ आज भगवान बतला रही है कि जिस प्रकार अश्व को लगाम, क्या अश्व समझते हैं? घोड़ा, घोड़ा को लगाम नंदिनी दीदी, हाथी को अंकुश और ऊंट को नकील की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें संयम की जरूरत पड़ती है। अश्व लगाम के बिना बेकार है, क्योंकि वो कंट्रोल में ही नहीं आएगा। यदि अंकुश नहीं है तो हाथी को काबू में नहीं कर सकते, नकील नहीं है तो ऊंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ओहो, फिर हमारी इस जीवन में इंद्रियों के ऊपर संयम की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज भगवान बतला रही है कि हमारे पास 5 इंद्रिय हैं और 5 इंद्रियों के लिए कैसे 5 इंद्रिय अपने प्राण तज देते हैं, उसे सुने। स्पर्शन इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध है? हाथी। अब क्योंकि जब एक हाथी जंगल में विमड़ करता है, तब एक कृत्रिम हाथी का या हथनी का रूप बनाकर उधर रख दिया जाता है। अरुणा भाभी सुनना, क्योंकि सुनने के बाद में ही सारा सार निकलता है। तो एक जंगल में एक हाथी पर अंकुश लगाने के लिए दूसरी एक हथनी जो कृत्रिम है उसको रख दिया जाता है और एक अच्छा बड़ा सा गड्ढा उसके पास खोद दिया जाता है। गड्ढे के ऊपर, निशांत भैया, गड्ढे के ऊपर उसको पत्तियों द्वारा ढक दिया जाता है, वह दिखाई नहीं देता। फिर नंदिनी दीदी क्या होता है कि वह हाथी स्पर्शन इंद्रिय के बस होकर जैसे ही दिनेश शंकर हथनी के पास जाने का प्रयास करता है और वह गड्ढे में गिर जाया करता है। जैसे ही वह हाथी गड्ढे में गिर गया पार्श्वया, फिर क्या हुआ? कई दिनों तक उससे बाहर नहीं निकल पाया। फिर जब वह हाथी को पकड़ने वाला आया, उसने क्या किया? घास डाली, खाने के लिए केले डाले, पानी दिया, उसको प्रलोभन दिया। और अब हाथी क्या समझता है कि यह मेरा शुभ चिंतक है, मेरा अपना है, क्योंकि मुझे खाने पीने दे रहा है। उसके बाद उस हाथी को अंकुश में कर लिया करता है। एक प्रलोभन के कारण हाथी बस में आ जाता है। प्रियात्मन देखो, जैसे ही वह बस में आता है उस पर अंकुश लग जाया करता है। एक स्पर्शन इंद्रिय ने उसको अपने बस में करवा दिया और धीरे धीरे करके वह प्राणांत भी हो जाया करता है। आप चलते हैं तो आचार्य भगवान बता रहे हैं कि दूसरी इंद्रिय कौन सी है?
रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि विमल वो क्या करते हैं, फूलों पर बैठते हैं। सॉरी, रसना इंद्रिय में आती है मछली। तो जो मछली पकड़ने वाला जाल फैलाता है वह क्या करता, एक आटे में बीज रख दिया करता है, और जैसे ही मछली बीज को पकड़ने की कोशिश करती है फिर क्या होता है, वह जाल में फंस जाती है और उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलता है और उसका प्राणांत हो जाता है। मछली ने अपना असंयम में आकर और अपने प्राण त्यज दिए, सिर्फ रसना इंद्रिय के कारण। अब आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि तीसरी इंद्रिय कौन सी है, घ्राण। घ्राण में आता है विमल, जो फूलों पर बैठा करता है। वह फूलों की सुगंध लेने के लिए उसमें इतना मग्न हो जाता है कि उसको यह ज्ञात ही नहीं हो पाता अरुणा भाभी कि संध्या काल हो गया और अब फूलों का जो पहले खिले हुए थे अब बंद होने का समय हो गया। और वह जैसे ही फूल पर उसकी सुगंध में इतना मग्न हो जाया करता है कि उसमें ही अपने प्राण त्यज देता है। उसको खुशबू की सुगंध के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। स्पर्शन, रसना, घ्राण और अब चौथी इंद्रिय कौन सी है, चक्षु। प्रियात्मन, जो विमल था जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, वह एक लकड़ी को काटने में काफी समर्थ हुआ करता है। देखा वह क्या करता है, लकड़ी को भी घुन देता है, छेद कर देता है, लेकिन जब वह लकड़ी को काटने में समर्थ है अध्यक्ष जी, तो फिर फूलों के अंदर उसने अपने प्राण कैसे त्यज दिए, क्योंकि उस समय वह सोचता है कि यदि मैं इसमें छेद कर दूंगा तो इसकी सुगंध चली जाएगी और मैं इसकी सुगंध नहीं ले पाऊंगा। इसलिए वह अपने असंयम के कारण उसमें छेद नहीं करता और अपने प्राण त्यज देता है। चौथी इंद्रिय है अपनी चक्षु इंद्रिय। तो आचार्य भगवान बता रहे हैं कि कुणाल भैया, आचार्य भगवान बतला रहे हैं चक्षु इंद्रिय में पतंगा, छोटी छोटी कीड़े देखे आपने उड़ने वाले। आप देखना जब दीपक जलाते हैं तो कितने उसमें मिलते हैं निशांत भैया, विमल भैया के पापा, आपने देखा दीपक के बाद घी में वो डले रहते हैं, क्योंकि वह दीपक की रोशनी को मंद रोशनी समझकर उसमें आसक्त हो जाया करते हैं। चमचमाती रोशनी समझकर उस पर बैठते हैं। जैसे ही वह दीपक की रोशनी पर बैठते हैं और उनका प्राणांत हो जाया करता है। समझ आ रहा है? बोलूं? अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पांचवी इंद्रिय कौन सी है, कार्य इंद्रिय। तो कार्य इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध है, हिरण। यदि आप
हिरण के पास जाने का प्रयास करेंगे ना तो वह अपने प्राण त्याज देता है, और यदि उसको बुलाने का प्रयास करें तो वह शब्दों में इतना मग्न हो जाया करता है कि वह दौड़ा दौड़ा आ जाता है। और जैसे ही दौड़कर वह आता है और उसको बस में करते हैं, और वह अपने कर इंद्रिय की आसक्ति के कारण अपने प्राण त्यज देता है। और एक और उदाहरण आता है इसमें, तो वह किसका है विमल भैया? एक और उदाहरण आता है तो वह किसका है बताओ? वह है सर्प का। आपने देखा सर्प वैसे तो बहुत वसीला होता है, उसको पकड़ना असंभव हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह बांसुरों की आवाज़ सुनता है और वह बांसुरी की आवाज़ में दिनेश अंकल इतना मग्न हो जाया करता है कि वह सब भूलकर अपनी बिल से बाहर निकल आया करता है। जैसे ही वह बिल से बाहर निकलता है तो जो सर्प पकड़ने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके दांत तोड़ दिया करते हैं और दांत तोड़कर उसको बस में कर लेते हैं। ओहो, सर्प को काल माना गया है और आज काल भी एक पिटारे में बंद, सिर्फ आसक्ति के कारण, असंयम के कारण। तो फिर यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो तो एक एक इंद्रिय में बस होकर अपनी प्राण त्यज देते हैं, फिर हम तो पंच इंद्रिय हैं, पांचों इंद्रिय हमारे पास हैं और पांचों इंद्रिय की बस में हम असंयम करते ही जा रहे हैं। हम तो एक इंद्रिय से नहीं, पांचों इंद्रिय के द्वारा आसक्त हो रहे हैं। और रचना भाभी, इन पांचों इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, जिसका राजा है, वह है मन। मन हमें हमारे पांचों इंद्रियों के अपने अनुसार चलाता है और वह चलता जाता है और हमारा मग्न इतना हो जाता है मन इन पांचों इंद्रियों में, चारों तरफ देखते हैं हमें रस ही रस दिखाई देता है और जो हमारा आत्म रस रहता है वह हम भूल जाया करते हैं। प्रियात्मा, पांचों इंद्रियों को हम संयम में भी डाल सकते हैं। जैसे कल हमारी नंदिनी दीदी कह रही थी, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, मकार की बात कर रहे थे ना। तो वैसे ही आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपने देखा पांचों इंद्रियों ने कैसे हमें मौत के मुंह में डाल दिया। यदि भूपेंद्र भैया, यदि हम इसका सदुपयोग कर लें, इसमें संयम ले लें, तो इससे हमारा आत्मकल्याण भी हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आप देखो, आचार्य भगवान के पास जाओगे, नमोस्तु बोलेंगे, इस पर्सन इंद्रिय के द्वारा दोनों को जोड़ा, हाथ से जोड़ा ना। अब क्या वो क्या कहेंगे? आशीर्वाद। सदुपयोग हुआ ना, आपका ऐसा हाथ ऐसा हो गया और जब आपने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। बोलो, इस पर्सन इंद्रिय ने पुण्य भी कमा दिया और पाप भी कमा दिया।
रसना इंद्रिय से किसी को गाली दे दो। देखो आज के समय में व्यक्ति से आप बात नहीं करो चल जाएगा, उससे दूर रहो चल जाएगा, लेकिन आज के समय में छोटे बच्चे भी गाली देना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि जब हम किसी से जीत नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं। और गाली देना सबसे गंदी बात है। हम जैन हैं, ये तो हमारे मुंह पर आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो उदाहरण एक देश होता है, जो देते हैं उनकी बात है, जो नहीं देते वो अन्यथा ना ले। तो सोचो गाली देकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। फिर यदि उसी मुख से जिनेंद्र भगवान का गुणगान कर दो, भजन गा लो, भक्ति कर लो, आरती कर लो, पूजन कर लो, जो अभी नंदिनी दीदी करवा रही है, तो उससे पुण्य बंद भी तो हो रहा है। इस पर से रसना अब कौन सी इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय। तो घ्राण इंद्रिय में हम सुगंध दुर्गंध दोनों को सूंघ सकते हैं, लेकिन हम यदि दुर्गंध, आजकल हम क्या करते हैं कि दूसरी वस्तु से घृणा तो बाद में करेंगे, व्यक्तियों से पहले करते हैं ना। तो घृणा करना छोड़ दो। हमें श्वास लेने के लिए, जीवन जीने के लिए घ्राण इंद्रिय मिली है, तो उसका उसी में यूज करें ना। किसी से घृणा करके पाप कमाने में उसका उपयोग क्यों करें निशांत भैया। इस पर्सन रसना, घ्राण और अब आती है चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय क्या करती है, बोलो हर्षिता दीदी। यदि हम मूवी देखने चले जाएं और विश्वास मानो 3 घंटा तक, यदि पारस भैया 3 घंटे तक भी यदि मूवी चलाई जाए तो भी किसी की आंख भी नहीं मिलकेगी, कंटिन्यूस को देखते रहेंगे। और फिर उससे स्टोरी पूछो, अरे भैया ऐसे बताएगा कि जैसे उसने ही पूरा उसका लेखन कार्य किया हो। और यदि अभी हम बोल दें कि प्रवचन में सबसे पहले क्या बोला था, फिर क्या बोला था, लास्ट में क्या बोला था, तो उस पे भी हमें 10 मिनट का ही यदि बोल पाए तो कठिन हो जाता है। बताओ चक्षु इंद्रिय इन चीज़ों को देखने में सबसे आगे है। और यदि आचार्य भगवान कहते हैं या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा यदि पाप करता है तो चक्षु इंद्रिय, क्योंकि हमें उतनी दूर तक सुनाई नहीं देगा, उतनी दूर तक बोल नहीं पाएंगे, उतनी दूर तक सुन नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी चक्षु इंद्रिय कौन कहाँ से आ रहा है तुरंत देख लेगी। और जैसे ही चक्षु इंद्रिय हमारी उस पर नज़र पड़ती है, देखती है, और हमारी क्या है रसना इंद्रिय बोलना चालू कर देती है। जैसे बुराई करना हो तो क्या करेंगे, देख तो गया है कि हाँ भैया आ तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसे बैठ जाएंगे, अरे वो तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। चक्षु इंद्रिय ने क्या क्या नहीं करवा दिया। प्रियात्मन, मूवी की जगह जिनेंद्र भगवान का एक शास्त्र पढ़ लो, शास्त्रों को देखो, अपने पास क्या नहीं है। आपको एक बात बताऊं, आज जो स्टोरी बाहर फिल्म चल रही है ना, उसका यदि सारांश उससे अच्छा, उससे बेटर अपनी जिम्मेदारियों में है। एक बार उसका रस लेने का प्रयास तो करो। बाहर क्या रस मिलेगा,
मूवियों में कोई रस नहीं है, लेकिन उधर पर पाप जरूर मिलेगा। उसी चक्षु इंद्रिय के द्वारा आप एक बार इसको देख लो, पुण्य कमा लोगे। प्रियात्मन, अब है पांचवी इंद्रिय कौन सी? कर्ण इंद्रिय। तो देखो, कर्ण इंद्रिय से हम फिल्मी गाना कितनी शौक से सुनते हैं, गालियाँ, लड़ाई झगड़ा कितनी शौक से सुनते हैं। यदि रोटी बना रहे हो ना, क्यों ललिता माँ, यदि रोटी बना रहे हो ना और बाहर किसी के लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ जाए तो क्या करेंगे? रोटी का गैस बंद और ये वाला गैस चालू। बाहर सबसे पहले जाकर देखेंगे, सुनेंगे क्या हो रहा है, फिर इंटरेस्ट लेंगे और थोड़ा यदि बस चले तो आग में घी भी डाल देंगे। प्रियात्मन, देखो, ये रोज की बात है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ और आपसे सीख रही हूँ। आप सीखें ना सीखें, लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाती ही हूँ। तो ये है हमारी कर्ण इंद्रिय का। अरे एक बार आपने सुना था अजनंदिनी दीदी भजन गा रही थी, सुना था? उसमें आनंद कम था क्या? विमल भैया के पापा जो आज पूजन में दीदी भजन गा रही थी, उसमें आनंद नहीं आया? खूब आनंद आया, भर भर के आनंद आया। भैरू अंकल आया कि नहीं आया? आया है। तो आनंद तो लिया ही है, लेकिन पुण्य भी किया। और जो फिल्मी गाने सुन सुन के आनंद लेते हैं ना, तो उसमें पाप का आनंद भी बड़ा आता है। क्योंकि कहाँ जाएगा, जो करेंगे वो भरेंगे। इसलिए प्रियात्मन, आशीष भगवान समझा रहे हैं कि देखो, इतने उदाहरण हमारे पास आते रहते हैं। पांचों इंद्रियों का सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। चाहे तो उसको असंयम में ढाल दो और चाहे तो उसे संयम में ला दो। है हमारे ऊपर, हम अपने साथ क्या करना चाहते हैं। प्रियात्मन, अब हम चलते हैं। समझ तो आ रहा है? बोले, नहीं समझ आए तो बता देना, बंद कर देंगे। चलो प्रियात्मन, आशी भगवान बतला रहे हैं कि नदी देखिए, नदी के दोनों एक ये किनारा हुआ करता है, तो वो क्यों रहता? एक बात बताओ, जो संयम का दिन है ना, इसको हम बंधन का दिन मानते हैं। क्या? बंधन का दिन मानते हैं। और ये बंधन का दिन है भी। निशांत भैया, समझना कि हम इसको बंधन का दिन मान रहे हैं और ये बंधन का दिन है भी, लेकिन इस बंधन से अभिनंदन मिलता है। जैसे बंधन के द्वारा अभिनंदन मिलता है ना, ऐसे, क्योंकि ये बंधन दुख का कारण नहीं है, दुख को दूर करने का कारण है, संयम दिवस। इसलिए हम इसको बंधन मानते हैं। लेकिन यदि हम बंधेंगे नहीं तो जिनेंद्र भगवान बनेंगे भी नहीं। प्रियात्मन, चलते हैं। हम कहाँ पहुंचे थे? इसके पहले मैंने क्या बोला था? नदी के ऊपर दीक्षता भाभी, नदी के दोनों साइड किनारे क्यों होते हैं? उसको एकत्रित बांध के रखें दोनों साइड, क्योंकि यदि नदी को बांधा नहीं जाए माँ, तो क्या होगा? नहीं, बाढ़ आए सो आए, सब नष्ट होगा सो होगा ही, लेकिन पहले ही नदी ऐसी फैल जाया करेगी और जैसे ही नदी फैलेगी वह सूख जाएगी। क्योंकि फैला हुआ पानी कब तक बचा के रख सकते?
एकत्रित किया हुआ बता सकते हैं। इसलिए नदी के दोनों किनारे बना के रखे हैं। वह नदी का संयम है, बंधी हुई है कि वह असंयम न कर बैठे। जैसे ही वो फैलेगी उसका असंयम हो जाएगा। क्योंकि आजकल हम शांतिलाल जी भैया आ गए। आजकल हम क्या करते हैं, देखो बुरा तो नहीं लगता में, तो क्या करते हैं, उसको बांध के रखते हैं ताकि उसको इकट्ठा एकत्रित करके रख सकें, संयम में रख सकें। आपने देखा कि हमारे जीवन की जो गाड़ी है, आप कितनी भी नई गाड़ी लेके आ जाओ, यदि उस गाड़ी में, अरुणा भाभी गाड़ी है, गाड़ी तो गाड़ी है, 4 पहिए की हो 2 पहिए की हो, बात तो गाड़ी से है। तो क्या उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, हॉर्न नहीं है? है। बिना हॉर्न की गाड़ी किसी काम की नहीं है, बिना ब्रेक की गाड़ी किसी काम की नहीं है। और हम अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को, अरे देखो कितनी एक्सीडेंट होते हैं। एक ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होता, रहते ही नहीं है ना, एक्सीडेंट हो जाया करता है। और फिर तो हम इस इतने बड़े पंच इंद्रिय की गाड़ी को, अपने से जीवन रूपी गाड़ी को बिना ब्रेक का, बिना हॉर्न का चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एक्सीडेंट होना संभव नहीं है क्या? संभव है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। लेकिन हमने संयम का ना तो हॉर्न लगाया ना ही ब्रेक लगाया, इसलिए यह हमेशा एक्सीडेंट खाती रहती है। समझे कि बार बार कर्म आ जाते हैं सामने दूसरी गाड़ी लेकर और हमें टक्कर दे देते हैं और हम वापस नीचे गिर जाते हैं। तभी तो यहाँ हैं, नहीं तो यहाँ भी तो होते। बोलो, होते कि नहीं होते? क्योंकि उसमें संयम है ही नहीं। प्रियात्मन, आपने तिरंगा देखा? तिरंगा झंडा रोहन तो किया होगा ना। तिरंगे में फूल भर के उसको शांतिलाल जी भैया जैसे ही तिरंगा में फूल भरते हैं और उसको बांध देते हैं। बांधते हैं कि नहीं बांधते? क्यों बांधते हैं? उसको तो खुला छोड़ना चाहिए ना, तभी तो उड़ेगा। बोलो, फिर उसको खुला क्यों छोड़ते? अरुणा भाभी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जैसे ही तिरंगे की गांठ खोल देंगे तो उसके जो सुख पुष्प हैं वह बिखर जाया करेंगे। वैसे ही जो हमारे पास हमारे जीवन में गांठें लगी हुई हैं कर्मों की, उसको बांधना है कि खोलना है? खोलना है। किसको उसको बांधना? नहीं, कोई बांधने को तैयार नहीं है। हम गांठें खोलने आए हैं। ये 8 कर्म हमारे लिए बंध गए हैं, हमसे जकड़ गए हैं। अब हम भी चाहते हैं कि हम इसको खोल दें, सारी गांठें हमारी खुल जाएं और जो आत्मा की पुष्प वृष्टि है, सुगंध है, खुशबू है, वह बिखर जाए। प्रियात्मन, आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि एक बार देखो स्टोरी चालू हो गई है, अब तो आनंद आएगा। तो आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि जब एक बेटा वह क्या करता है, दीक्षा लेने का उसका मन होता है, आत्म कल्याण करने का मन होता है, और जैसे ही वह दीक्षा लेने के लिए जाता है तो वह घर वालों से परमिशन तो लेगा ना। वह क्या करता है, अपनी माँ के पास जाता है और माँ से क्या कहता है कि माँ
माँ मुझे दीक्षा लेनी है। मैं समझ गया हूँ कि दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करने में ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं कि माँ बोलती है कि बेटा यदि तुम्हारा इतना मन है तो परमिशन दे देगी क्या? चलो एक बात बताओ, जब आपकी बहू तो आई होंगी ना, किसी किसी की तो बहुएं आती हैं, या फिर यूँ कहें कि जब आप लोग शादी करके अपने मायके से पीहर से आते हैं ना, तो माँ क्या शिक्षा देती है? कुछ शिक्षा देती है ना कि बेटा उस घर को ही अपना घर समझना। बोलती है वहाँ पर जाकर सबको खुश रखना, शांति से रहना, मिलजुल कर रहना, मिला के रहना, सबको लेकर चलना। ये तो नॉर्मल सी बात, इतना तो माँ बोल ही देती है। बोलती ना, अरुणा भाभी बोला था माँ ने। हाँ, शिक्षा देकर ही भेजती है। वैसे ही जब एक बच्चा दीक्षा लेने जा रहा है तो उसकी माँ भी शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? कि बेटा तुम जा तो रहे हो, जाना अच्छे से जाओ और तुम्हारा मार्ग भी भैरव अंकल सफल हो जाए। क्या दीक्षा लेने जा रहे हो तो माँ कहती है कि जाओ तो सही, लेकिन जहाँ जा रहे हो वो मार्ग सफल हो जाए। कुणाल भैया पीछे बैठे हो लेकिन मुझे दिख रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो शिक्षा देती है, और शिक्षा में क्या बोलती है बताएंगे? उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, 4 वाक्य ही बोले थे, लेकिन वो क्या बोले थे कोई बताएंगे? बताओ। यस भैया, वो शिक्षा देती है कि पहली बात याद रखना बेटा, अपने घर को नहीं भूलना। क्या? अपने घर को नहीं भूलना। अरे आप लोग मायके से आ गए तो क्या हुआ, मायके को भूल जाओगे क्या? उधर पे जाओगी नहीं दोबारा? नंदिनी दीदी कह रही जाएंगे। तो माँ क्या कहती है कि बेटा जाना है तो जाओ। देखो इसमें शिक्षा छुपी हुई है। अब ऐसे में इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, मन लग जाए, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे तो फिर मुझे उठाना पड़ेगा ना, इसलिए। तो माँ कहती है पहला क्या बोला कि अपने घर को भूल नहीं जाना, कोई बात नहीं। फिर दूसरा माँ ने समझाया कि बेटा यदि गलती से अपने घर को भूल भी गए ना तो पड़ोसी के घर को याद रखना। सुनी है कभी? नहीं सुनी? तो मैं सुना रही हूँ कि यदि अपना घर निशांत भैया भूल भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा वाक्य है कि अपने पड़ोसी को याद रखना। फिर तीसरा शब्द आया, तीसरा वाक्य जो माँ ने अपने दिल से बोला, वही बोला बेटा जब भूख लगे, जब बहुत तेज भूख लगे तब खाना। अरे इधर तो माँ बोलती है बेटा टाइम टाइम पर खाते रहना, बना के भी रख देती है, लेकिन ये माँ अन्य माँओं से अलग है। वह कह रही है कि बेटा जब बहुत तेज भूख लगे दीक्षिता भाभी तभी भोजन करना। ये समझ आ गए? अब चौथा देखो, मैं आधा ही बोलूँगी, आधा आपसे पूछ लूँगी, पर चलेगा? अब चौथा वाक्य बोलती है माँ, विशाल भैया के पापा क्या बोलती? बोलती है कि बेटा जब बहुत तेज नींद आए तब सोना, अन्यथा नहीं सोना। बताओ, यहाँ तो बोलती है बेटा आराम करते रहना, अपना ध्यान रखना,
ज़्यादा थकना नहीं, ज़्यादा काम नहीं करना। लेकिन ये माँ अन्य अलग ही है कि वह कह रही है कि जब तेज भूख लगे तभी खाना, नहीं तो नहीं खाना। जब बहुत तेज नींद आए तभी सोना, नहीं तो नहीं सोना। आप बताओ ऐसा क्यों बोला? आज भगवान बतला रहे हैं कि पहले बोला गया था कि अपने घर को मत भूलना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे मकान में आना, मकान को याद रखना, नहीं, वो तो भूल जाना, लेकिन निजी घर को मत भूलना, क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तुम मुझे भूल जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन जिनवाड़ी माँ को भूलोगे तो नहीं चलेगा। तुम सब मेरा घर भूल जाओ पत्थर का, लेकिन अपने निज घर को कभी मत भूलना। फिर दूसरा बोला कि यदि अपना घर भूल भी जाओ, भटक भी जाओ, तो पड़ोसी को याद रखना। तो कौन से पड़ोसी? आपके शरीर, क्योंकि अभी पड़ोसी से ही काम चल रहा है। ये आपका हमेशा साथ देने वाला थोड़ी ना है, पड़ोसी ही तो है। जब तक काम आ गए तो आ गए, जब मना कर दिया तो फिर वाह हो गया। अपनी मर्जी से ही काम देता है वो, हमारे कहने से नहीं देता। तो इस शरीर को मत भूल जाना। शरीर से तुम्हें भूलने का मतलब ये नहीं है कि शरीर को याद रखो, जब शरीर को याद रखेंगे तो आत्मा को भूल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है माँ आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इसलिए भी कह रहे हैं बेटा, क्योंकि शरीर से तुम्हें आत्म कल्याण करना है। जब तक तुम शरीर को याद नहीं रखोगे, शरीर से काम नहीं लोगे, तब तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? शरीर तो आपको धारण करना ही पड़ेगा। प्रियतमन, फिर तीसरा वाक्य फिर यूं क्यों बोला कि जब बहुत भूख लगी तभी खाना, अन्यथा नहीं खाना? क्योंकि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहाँ पर बना हुआ माँ के हाथ का भोजन नहीं मिलेगा, और कहीं तुम उस भोजन में आसक्त ना हो जाओ, असंयम ना आ जाए। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा भोजन कर लेते हैं कि हम सामयिक करते हैं तो नींद आती है, गरिष्ठ भोजन करते हैं। इसलिए तो आचार्य भगवान पहले कह चुके हैं कि भोजन हमेशा पेट से कम ही करना चाहिए, आसक्त होकर नहीं करना चाहिए। पेट से कम खाओ, एक हिस्सा पेट को खाली ही रखो, तब आप उस पर आसक्त नहीं होंगे। आपने देखा है कि अपने यहाँ ऊर्ध्वोदर है, अनशन है, एकासन है, उपवास है, कुछ नहीं करते, सबसे ज़्यादा तो अनशन है, पेट से कम खाना, ऊर्ध्वोदर है, पेट से कम खाना, थाली दिखा रहे हैं, सब देखने के बाद भी उसको छोड़ देना, तब आपके पास संयम है। लेकिन यदि पूरी थाली दिखाई गई तो हमने उतना खा पाया नहीं खा पाया, पूरे खाने का तो एक तो पाप लग ही गया, और यदि हमने जबरन खाने की कोशिश की तो असंयम आ जाएगा। जैसे असंयम आएगा हम बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ने के बाद तो पता ही है क्या होता, रहे तो रहे, नहीं तो राम नाम सत्य है। एक कुछ होगा, रहे तो राम रहेंगे और नहीं रहे तो राम नाम सत्य रहेंगे। चलते हैं। तो उन्होंने इसलिए बोला माँ ने बेटा से, अच्छा लग रहा है? प्रियात्मन, माँ बोलती है कि जब बहुत तेज भूख लगे, क्योंकि जब बहुत तेज भूख लगती है तो आपको जो भी मिले वो खा लोगे। नमक का मिले तो खा लोगे, बिना नमक का मिले तो खा लोगे। फिर जरूरी नहीं है कि तीखा ही होना चाहिए। तीखे का दीदी, यदि हमारे भोजन में तीखा ना होना तो देखने में ही आनंद नहीं आता, तो भोजन करने में तो क्या ही आएगा? बोलो निशांत भैया, कहाँ आता? शांतिलाल जी भैया, बिना तीखे के भोजन में आनंद नहीं आता, और उसी आनंद को तो छोड़ना है। जब आप उस आनंद को छोड़ोगे तभी तो निज आनंद को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए जैसे ही तुम जाओ, बहुत भूख लगी,
जाना, जो मिले वो भोजन करके आहार करके आ जाना। ठीक है माँ, आपकी दी हुई शिक्षा हमेशा कल्याणकारी ही होती है, मैं याद रखूंगा। आप चौथा वाक्य क्या था? जब बहुत तेज नींद आए तभी सोना। फिर ऐसे क्यों बोला? क्योंकि बेटा जब तुम यहाँ रहती थी ना तो तुम्हें गद्दों पर सोने की आदत थी, और जब गद्दे नहीं मिलेंगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे गद्दा मिल जाए, फिर चिटाई मिल जाए। यदि गद्दा नहीं भी मिला तो चिटाई का प्रयास करेंगे, चिटाई नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करते ही रहेंगे, तो तुम उसमें आसक्त हो जाओगे, क्योंकि वो तुमसे छूटेगा नहीं और असंयम आएगा। इसलिए जब तुम स्वाध्याय करके अपना ध्यान करके जब तुम्हारा शरीर थकने लगे तब उसको थोड़ा आराम देना भी जरूरी है, तब उसको आराम देना। बिना स्वाध्याय के ललिता माँ, बिना स्वाध्याय ध्यान के उसको आराम मत देना। जब आप बहुत थक जाओगे तो उसके बाद यदि जमीन भी रहेगी ना उस पर भी तुम्हें नींद आ जाएगी, उस समय तुम पार्टी के लिए भी नहीं बैठोगे। वाह, ये होती है माँ। प्रियात्मन देखा, संयम पालन करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बंधना पड़ता है, और यही बंधन का कारण बन जाता है। देखा, जो छोड़ देते हैं तो हमारे आश्रम भगवंतों को देख लो, वो बंधनीय हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? क्योंकि वो बंध गए हैं, उन्होंने अपने आप को संयमित कर लिया है। अब 2-5 मिनट और चलेगा। प्रियात्मन, ऐसे आचार्य भगवान हमें हमारे आत्मकल्याण के लिए निरंतर समझा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समय समय पर शिक्षा दे रहे हैं। हम हर चीज़ में संयम रखें, खाने में भी, पीने में भी, उठने में भी, बैठने में भी, बोलने में भी, और मन पर भी, क्योंकि हम इन सब का राजा तो सिर्फ मन है। जो मन कहता है वो हमारी इंद्रिय करती जाती हैं। और लास्ट में आचार्य भगवान ने एक बात और कही थी कि देखो, जब एक बेटा कोई पिताश्री समझा रहे हैं, विमल भैया के पापा गए क्या? विमल भैया को समझाते हैं, क्या कहते हैं कि बेटा चल इधर से, तुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पे रह के तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्या करेगा तू इधर, अब मत रहे, चल मेरे साथ। और पिता अपने दोनों हाथों से अपने बेटे को पकड़कर ले जाते हैं। उसी प्रकार हमारे उपयोग रूपी पिता किसको समझा रहे हैं? चेतन रूपी बेटे को समझा रहे हैं कि बेटा चल बेटा, इस दुनिया में, इस संसार में तेरा कुछ भी नहीं है, ना कोई था, ना है और ना रहेगा। तू इधर रहकर क्या ही करेगा? चल मेरे साथ चल, अपना उपयोग लगा। और वह उपयोग रूपी पिता अपने दोनों हाथों से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी हाथों से उसको पकड़कर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कर्म में बैठे हुए हैं इनके बीच में मत रहे, तू अपना उपयोग लगा। और अपना इस घट में बैठने से तो अच्छा है कि निज घट में बैठ जा, मर घट में जाने के पहले निज घट में चले जाओ, क्योंकि यदि निज घट में पहुँचे या ना पहुँचे, मर घट तक तो पहुँचना ही है, कैसे भी ना पहुँचे तो पहुँचा दिए जाओगे। इसलिए मरघट के पहले निज घट में आ जा, अपने स्वरूप को समझ ले। इसलिए प्रियात्मा, हम अपने ऊपर संयम को
हावी ना होने दें, असंयम को हावी ना होने दें और संयम में निरंतर लगे रहें। इससे हमारा आत्म कल्याण होगा। बोलो उत्तम संयम धर्म की। मम गुरुदेवाचे भगवान विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभासुर सागर जी, शुद्धोपम सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, पर्युषण महापर्व की। आप लोगों ने इतना मन लगा के सुना, उन सबकी भी जय। क्या बात है। चलो